तो वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज वापस एक नए क्वेश्चन के साथ आए हैं, जो कि है प्रॉब्लम ऑफ द डे लीड कोड का, दैट इज फाइंडिंग पेयर विद अ सर्टेन सम। सो गाइस, डिस्कस करने से पहले थोड़ा समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। यार देखो, जब तुम क्वेश्चन पढ़ोगे और जब तुम उसका बेसिक कोड देखोगे ना, तुम्हें लगेगा यार ये क्या है, अजीब है। देखो, अगर मैं इसे रीसेट कर दूं यहाँ पे, ओके, ये देखो, तुम्हें कुछ ऐसा दिखाई देगा। तुम बोलोगे यार ये क्वेश्चन कैसा है। आज तक तो देखा था एक फंक्शन कॉल होती थी और हमें कुछ रिटर्न करना पड़ता था, एंड ऊपर हम अपने फंक्शन डिफाइन कर सकते थे। बट ये कुछ अलग सा लग रहा है। जिन लोगों को पता होगा, ये बेसिक एक ऊप्स का स्ट्रक्चर सा बन रहा है। बेसिकली ये हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, जो कि हमारे क्लास नेम का सेम नेम होता है, एंड उसमें कुछ पास होता है, एंड हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। तो ये वैसा ही कुछ है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। जो इधर मीडियम का टैग लग के कई लोग सोचेंगे बहुत कुछ डीप थिंकिंग सोचनी पड़ेगी, नहीं, इजी है। समझते हैं क्या करना है। क्वेश्चन कह रहा है, यू आर गिविंग टू इंटीजर्स एरे num1 एंड num2, एंड यू आर टास्क टू इम्प्लीमेंट अ डिटेल्ड डेटा स्ट्रक्चर दैट सपोज क्वेरी ऑफ टू टाइप्स। वो कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे दो नम वेक्टर गिवन है, एक वन एक टू। मैंने कहा ठीक है। वो कह रहे हैं तुम्हें दो चीजें परफॉर्म करनी है। क्या है वो दो चीजें? add a positive integer to an element of a given index in array number 2। क्या मतलब? वो कह रहे जो ऐड वाला ऑपरेशन है ना, ये तुम num2 पे अप्लाई करो। मैं यहाँ पे थोड़ा लिख के जाता रहता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि हम कर क्या रहे हैं बेसिकली। ये देखो, num2 में ऐड करो। ठीक है, कैसे ऐड करो? जो भी इंडेक्स गिवन है उसमें क्या करो, क्या करो कि जो भी num2 का इंडेक्स हमें गिवन है उसमें कर दो num2 का इंडेक्स प्लस जो भी हमें ये वैल्यू गिवन है इस फंक्शन कॉल में एज इन पैरामीटर, उसको ऐड करके वहीं स्टोर करा दो। सिंपल, एक चीज सॉल्व हुई। देखो, मैं तुम्हें चाहे यहाँ पे बता रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कोड के साथ भी बताऊंगा। मैं बेसिकली बताना चाह रहा हूँ कि कितना सिंपल क्वेश्चन है, हम सोच के पढ़ के भी नहीं समझ पाते। मैं भी नहीं समझ पाया था, लेकिन थोड़ी अंडरस्टैंडिंग जब बैठी तो हाँ, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन निकला। देखा, ऐड अ पॉजिटिव इंटीजर टू एन एलिमेंट ऑफ अ गिवन इंडेक्स इन एरे नंबर 2। मैंने वही किया, मैंने नंबर 2 लिया यहाँ पे एरे। मैंने कहा इंडेक्स ले लिया जो यहाँ पे गिवन है, फिर मैंने क्या किया, num2 के उस इंडेक्स पे उस इंडेक्स को ऐड कर दिया। मतलब जो भी वैल्यू गिवन है उसे ऐड कर दिया उसी इंडेक्स पे। सिंपल, एक फंक्शन कॉल खत्म हुई हमारी। सिंपल, एक काम तो हो गया। दूसरा वो क्या कह रहे, काउंट द नंबर ऑफ पेयर आई कॉमा जे सच दैट nums1 का आई, nums2 का आई, वेक्टर 1 का आई एंड जे इज इक्वल एंड गिव अ पर्टिकुलर वैल्यू। अब ऑफ पेयर इज इक्वल टू अ गिवन वैल्यू, इक्वल वैल्यू। क्या तुम्हें इससे कुछ समझ में आ रहा है वो हमसे क्या मांग रहा है? बेसिकली वो टारगेट सम मांग रहा है। वो कह रहे दो नंबरों का सम एक टारगेट को पॉइंट करना चाहिए। बेसिकली ये टू सम प्रॉब्लम है। मैंने कहा हाँ यार, ये भी हमें आती है। इसमें क्या करना है, हम एक लूप चलाएंगे फॉर का, फिर एक दूसरा लूप चलाएंगे उसका, फिर अपने दोनों नंबरों का सम कराएंगे। टारगेट से इक्वल है, काउंटर को ऐड करा देंगे, वरना रिजेक्ट करा देंगे। मैंने कहा बढ़िया। क्या ये क्वेश्चन खत्म? मैंने कहा खत्म, यही तो है क्वेश्चन, और क्या है। यहाँ पे देखो, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, मतलब हो सकता है कई लोग कंफ्यूज हो जाएं, तो इसमें क्या दे रखा है, ये हमें ऑपरेशंस दे रखा है जो हमें परफॉर्म करना है। कंपाइलर चेक करेगा क्या इन सारे फंक्शंस के लिए तुम्हारा जो कोड है परफेक्टली फाइंड कर रहा है। वो कहेगा पहले फाइंड सम पेयर, कंस्ट्रक्टर कॉल होनी चाहिए, फिर वो तुम काउंट करना चाहिए, फिर तुम्हें एक ऐड करना है, फिर तुम्हें वापस काउंट करना है, फिर काउंट, फिर ऐड, फिर ऐड, फिर काउंट। तुम्हें ऐसे परफॉर्म करना है। फिर हमें क्या गिवन है, ये देखो, एरे 1 एरे 2। फिर वो क्या करे, काउंट करो। काउंट फंक्शन में क्या टोटल गिवन है, यहाँ पे हमें 7 टोटल गिवन है, हाँ। ऐड करो, ऐड में हमें दो पैरामीटर्स चाहिए, तो यहाँ पे 3 और 2 दो पैरामीटर है। 3 हमारा इंडेक्स, 2 हमारी वैल्यू, जो इंडेक्स 3 ऑफ वेक्टर 2 पे ऐड करनी है, गिवन है। सिमिलरली आप देख सकते हो, सिंगल मतलब टोटल, टोटल, काउंट, काउंट। तो बेसिकली यही करना है। भैया अब इसका कोड क्या होगा, कैसे करेंगे? मैंने कहा यार तुम्हें इतना बताइए, क्या तुम अब थोड़ा वैसे दिमाग लगा सकते हो कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता? मैंने कहा चलो मैं तुम्हें पहले बताता हूँ, फिर देखते हैं क्या कैसे होगा। मैंने कहा यहाँ पे, हमने कहा, मैंने कहा कि तुम्हें ऊप्स है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू चल रहा है। मैंने कहा हम वही वेक्टर वही यहाँ पे यूज करेंगे। मैंने क्या किया, मैंने अपनी क्लास बनाई फाइंड सम पे के नाम से। मैंने अपने दो वेक्टर ले लिए। मैंने क्यों यहाँ पे क्यों डिक्लेयर किया इन्हें, ताकि ये थ्रू आउट द कोड मेरी रीयूजेबल हो। अगर मैं उन्हें इधर ही डिक्लेयर कर देता यार, कुछ दिक्कत आ सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती थी, तो वो रन नहीं करते। बट मैंने कहा
कि मैं एक बाहर डिक्लेयर कर देता हूँ ताकि वो मेरे ग्लोबली यूज हो सके। अब तुम कहोगे भैया यहाँ पे ये तो गिवन नहीं था, वहां पे तो नम्स वन गिवन था। मैंने कहा नम्स वन कर लो। जिन लोगों को ऊप्स आती होगी उन्हें एक चीज पता होगी, अगर ये है तो ये तुम्हारा एरर देगा। क्यों एरर देगा? यार बिकॉज जो तुम डिक्लेयर कर रहे हो और जो तुमने इधर लिख रहे हो दोनों का नाम सेम है। कंपाइलर तो कंफ्यूज हो जाएगी क्या है। हमने कहा है कि हमने, अरे कोई डर की बात नहीं है, हमने पढ़ा हुआ है। हम दिस कीवर्ड का यूज करेंगे जो पर्टिकुलरली पॉइंट कराएगा कि हम इस पैरामीटर की इस वैल्यू को यूज करना चाह रहे हैं। अगर नहीं सुना है तो चैट जीपीटी पे जाओ, सर्च करो दिस कीवर्ड का यूज, अपने आप समझ में आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। हमारी कंस्ट्रक्टर कॉल हो गई। हमने वेक्टर ले लिए, इनिशियलाइज करा दिए नंबर वन नंबर टू। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा ऐड वैल्यू नंबर इंडेक्स टू, मैंने तुम्हें क्या बताया था, नम टू के इंडेक्स पे ऐड कर दो वो वैल्यू। अगर देखो तुम्हें इससे कंफ्यूजन हो गया ये कैसे लिखा हुआ है, ये देखो नम्स टू के इंडेक्स पे नम्स इंडेक्स प्लस द वैल्यू, यही उस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, सेम चीज है। हमने बस इतना करना था, हमने ऐड करा दिया। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब मैं कहता हूँ काउंट करना है, काउंट हाउ मेनी पेयर्स आर प्रेजेंट। मैंने क्या बताया था, एक काउंट नाम का वेरिएबल बना दो, जीरो पे है। मैंने कहा एक फॉर लूप फर्स्ट उस पे, एक फॉर लूप दूसरा उस पे। हम टू सम प्रॉब्लम एक तरह से यूज कर रहे थे। मैंने कहा चेक करो दोनों का सम इक्वल टू टोटल जो हमें गिवन है, इफ यस तो काउंटर रिटर्न कर दो, वरना कुछ मत करो। लूप जब खत्म होगा वो हमें रिटर्न काउंट कर देगा। ड्राइवर कोड देखना चाहो वहां पे नहीं लिखा होगा, लेकिन इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, देखो इससे हमारा जो ऑब्जेक्ट है इनिशियलाइज हो चुका है। ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज, हमारी क्लास नेम, ये हमारा ऑब्जेक्ट विद द वेक्टर्स जो हम यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा इनिशियलाइज हो चुका है। यहाँ पे भी अगर तुम चाहो तो नम्स वन कर दो और नम्स टू कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे दिखा रहे थे वो थोड़े चेंजेस हो जाएंगे, वो तुम अपने आप चेक कर सकते हो। फिर क्या है, या फिर हम वही अपने फंक्शन कॉल करें काउंट ऐड, बिकॉज ये एक ही बार यूज होगा। बिकॉज डिक्लेरेशन हमेशा एक ही बार होगी हमारे वो जो कंस्ट्रक्टर है, कि ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो जाए, वेक्टर पास हो जाए। फिर फंक्शन तो कितनी बार भी चले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है, क्या ये रन करेगा भैया? मैंने कहा देखो मैंने ऑलरेडी ट्राई करे इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने सेम कोड को रन किया, सेम देख सकते हो तुम, वेक्टर नम वो दिस, वो टाइम लिमिट एक्सीडेड दे रहा है। यार क्यों ये टाइम लिमिट एक्सीडेड दे रहा है? चलो इसका आंसर मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगा, मैं कंपैरिजन दिखाऊंगा क्यों मेरा बेटर ऑप्टिमल कोर्स जो ऑप्टिमल कोड है वो रन कर रहा है एंड ये टाइम लिमिट एक्सीडेड दिखा रहा है क्यों। तो हमें इससे ये समझ आया कि ये कोड तो सही है फॉर स्मॉलर जो वैल्यूज होती है, फॉर एग्जांपल स्मॉलर जो हमारे इनपुट होते हैं उसके लिए तो वर्क करेगा, बट जब यार इतने बड़े बड़े नंबर हो, इतने सारे नंबर हो, फिर तो यार ये रन नहीं करेगा ना। मैं कहा यार कुछ बात तो आप वैसे ठीक कह रहे हो। मैं कहा कुछ बात नहीं, मैं ठीक बात कह रहा हूँ, अब समझो क्या आप मतलब बना। मैं कहा कोड सही है लेकिन टाइम लिमिट एक्सीडेड। अब तुम देख सकते हो कहीं ना कहीं हम इन कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तुम्हारा सबसे पहला थॉट कहाँ पे आएगा? मैं कहा भैया आपने बोला कि ये टू सम प्रॉब्लम, मैंने कहा हाँ यार ये टू सम प्रॉब्लम है। फिर मैं कहा तुम एंस को, ये तो ब्रूट फोर्स है, हम इसमें हैश मैप का यूज कर सकते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अगर किसी ने मेरी टू सम की प्रॉब्लम नहीं देखी है, मैंने वीडियो बना रखी है, डू चेक इट आउट। लंबी होगी लेकिन एक्सप्लेनेशन इतनी क्लियर है कि तुम्हें एक बार समझ में आ गई तो हमेशा याद रहेगा। तो मैंने कहा कि फॉर लूप लगा है, एन स्क्वायर है। मैंने कहा हाँ। तो मैं कहा यार भैया हैश मैप यूज कर लो, थोड़ी टाइम लिमिट कम हो जाएगी तो हमारा ऑटोमेटिकली कोड चलेगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, यही तो करना है मेरे को। चलो इसको एक बार कमेंट आउट करते हैं। ओके, एक सेकेंड। मैंने कहा इसे कमेंट आउट करते हैं और अपने ऑप्टिमल पे आ जाते हैं। ओके, सेम कोड है भाई, देखो ऑलमोस्ट क्या फर्क है। मैंने कहा एक मैप डेटा स्ट्रक्चर ले लिया, मैंने कहा ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम? मैंने कहा अगेन वही चीज कर दो। यहाँ पे तुम चाहो अगेन मैं वही कर देते हैं, ताकि किसी को ये ना लगे कि हम गलत बता रहे हो या फिर गलत वो रन करेगा। मैंने कहा ठीक है, इसमें भी नम्स वन कर दो, ठीक है। सिमिलरली इधर भी नम्स टू कर दो एंड दिस कीवर्ड का यूज कर लो। यार एंड जब भी मैं कहता हूँ ना कि भाई ट्राई करो या तो इसको पढ़ लेना, एक बार पढ़ लो, बिकॉज दिस कीवर्ड का यूजेज बहुत छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैंने क्या किया, मैंने अपने उसको इनिशियलाइज कर दिया। जब मैंने ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर दिया, मैंने एक और काम कर दिया। मैंने जो मेरा नम टू वाली चीज है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करा ली कि कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है। क्या मतलब बना इसका, देखो
अभी जो ऊपर लिखा हुआ है कंपैरिजन उसे भूल जाओ, ये मैं तुम्हें आराम से भी बताऊंगा। तो अब देखना, थोड़ा यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं ताकि समझ भी आए, कोड भी दिख पाए। मैं कहा हाँ। अब देखो, ये हमारा जो है, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड आ रहा है। मैंने क्या किया, मैंने जो इसकी काउंट है ना, स्टोर करा ली। मैंने कहा वन कितनी बार आ रहे हैं, मैंने कहा एक बार आ रहा है। टू कितनी बार आ रहे हैं, मैंने कहा एक बार आ रहा है। फोर कितनी बार आ रहे हैं, मैंने कहा दो बार आ रहे हैं। मैंने कहा फाइव कितनी बार आ रहे हैं, मैंने कहा दो बार। जब मेरा ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होगा, मेरा काउंट भी इनिशियलाइज हो जाएगा, बिकॉज हम पास ही उसमें कर रहे हैं। फिर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ऐड करना है। भैया ऐड तो सिंपल था कि उसे ऐड कर दो डायरेक्ट एंड वो अपने आप से हो जाएगा, क्योंकि वो फिक्स नहीं है। मतलब बात तो तुम ठीक है, बट एक अब इसमें फर्क आएगा। क्या फर्क आएगा, मैंने कहा जब मैंने अपने मैप को इनिशियलाइज कर दिया विद द काउंटर, वो कितनी बार आ रही फ्रीक्वेंसी उसकी काउंट कर ली। अब मैं जब नंबर ऐड करूंगा, लेट्स से मैं फाइव में ऐड करता हूँ टू, फाइव प्लस टू विच इज इक्वल टू सेवन। देख देखो, एक तो मेरा जो फाइव था पुराने वाला वो हट गया, एंड एक नया नंबर आ गया सेवन। तो यार इसकी काउंटिंग बिगड़ गई ना, काउंटिंग बिगड़ गई ना। अब यहाँ से टू हट के वन होना चाहिए लॉजिकली, एंड एक सेवन आना चाहिए जिसका वन होगा। हाँ, तो यही तो करना है हमें। उस केस में मैप यूज नहीं कर रहे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस केस में अगर मैप यूज कर रहे हैं और फ्रीक्वेंसी का यूज कर रहे हैं, तो भाई अगर फ्रीक्वेंसी का यूज कर रहे हो तो उसे अपडेट भी करना पड़ेगा, डिलीट भी करना पड़ेगा, इंसर्ट भी करना पड़ेगा। मैंने कहा कैसे। अब देखो, बहुत सिंपल है, बहुत ध्यान से समझना, इतना सिंपल हो जाएगा ना ये तुम्हारे लिए। फिर देखो, मैंने कहा ओल्ड वैल्यू, ओहो चलो इसे छोड़ो। देखो, मैंने कहा जो ओल्ड वैल्यू है तुम्हारे इंडेक्स की, उसको रिट्रीव कर लो। ओके, इधर लिखते नहीं हूँ, मैं वहीं समझाऊंगा। अब देखो, तुम लेफ्ट साइड कोड तुम्हें दिख रहा होगा, मैं तुम्हें यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा, तो तुम ध्यान से देखते रहना। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसा करते हैं, बड़ा करते हैं यहाँ से, बिकॉज कोड तो दिख ही रहा है हमें। एंड हाँ, अब दिखेगा तुम्हें। मैंने क्या कहा, ओल्ड वैल्यू स्टोर करा लो। ओल्ड वैल्यू इज माई, जो पुराना नंबर उस पर स्टोर्ड है। लेट से मेरी इंडेक्स टू है, इंडेक्स टू पे क्या स्टोर है, मैंने कहा फाइव स्टोर है। ठीक है, ओल्ड वैल्यू में ये स्टोर है। मैंने कहा न्यू वैल्यू में स्टोर करा दो जो मेरी ओल्ड वैल्यू है, प्लस जो एक मेरे को नई वैल्यू ऐड करनी है, लेट से टू है। तो ये क्या हो जाएगा, मैंने कहा फाइव पुरानी है प्लस टू कर दिया, तो मैंने कहा ये सेवन हो गया। मेरी न्यू वैल्यू आ गई, मेरी ओल्ड वैल्यू है। अब मैंने क्या बोला, यार जब मैं ओल्ड वैल्यू को अपडेट करो तो मतलब ओल्ड वैल्यू को एक काउंटर भी घटेगा। ठीक है, तो तुम देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी ओल्ड वैल्यू की एक कम कर दो। तो मैंने क्या किया, जो ओल्ड वैल्यू की एक फ्रीक्वेंसी है उसे काट के वन कर दिया, एक डिक्रीज कर दिया। मैंने कहा ठीक है। या देखो, जो अगला स्टेप है ना, ये वाला ऑप्शनल स्टेप है। ये क्या स्टेप है, एक चीज बताओ, अगर मेरे किसी भी नंबर का लेट से वन का काउंट जीरो हो जाएगा, यार वो मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब मेरी फ्रीक्वेंसी टेबल या एरे में, मतलब मेरे को इसे यूज ही नहीं करना। तो इसको मैं रखूं या हटाऊं, एक ही बात है। तो मैंने उसे क्या किया, मैंने उसे फ्रीक्वेंसी मैप से उसे इरेज ही कर दिया। तुम चाहो तो करो, तुम ना चाहो तो मत करो। ऑप्शनल स्टेप है, मतलब करोगे तो अच्छा रहेगा। मतलब कभी भी तुम किसी को बताओगे तो मैं लगेगा हाँ यार ये तो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, ये जो चीज नहीं चाहिए उसे हटा भी रहा है, जो चाहिए उसे अच्छे से परफॉर्म भी कर रहा है। सो एक ऑप्शनल था ये। मैंने ओल्ड वैल्यू को एक काउंट घटा दिया। अब मैंने तुम्हें क्या कहा था, भैया जब ओल्ड वैल्यू का एक काउंट घट गया, मेरे को एक नई वैल्यू को लाना है, उस इंडेक्स पे स्टोर कराना है, एंड उसका एक काउंट देना है। मैंने कहा ठीक है। मैंने क्या किया, अब उस नम्स टू पे, अब जो मेरा एरे है उसके सेकंड इंडेक्स पे मेरी न्यू वैल्यू को डाल दो। मैंने न्यू वैल्यू को डाल दिया। अब फाइव की जगह क्या आएगा, सेवन आ जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। एंड क्या करो, उस न्यू वैल्यू को एक काउंटर दे दो, मतलब उसकी काउंट इंक्रीज कर दो। मैंने उसे वन दे दिया बिकॉज उसकी जीरो थी। सिंपल, हमारा मैपिंग हो गई, हमें अपना ऐड मिल गया। मैंने ऐड भी कर दिया, उसे अपने वेक्टर में स्टोर भी करा दिया। तुम्हें वेक्टर की इंपॉर्टेंस अभी पता, मैप की इंपॉर्टेंस अभी पता चलेगी। तुम्हें लग रहा होगा हम इसको यूज क्यों कर रहे हैं, हम तो ऐड सिंपल कर सकते हैं। मैं कहा तुमने ये तो कर दिया, अब अगर तुम अपना नेक्स्ट कोड देखो, काउंट वाला। अब काउंट में इसकी बहुत यूज पड़ेगी यार। मैंने कहा काउंट करने, काउंट अगर तुम्हें हैश मैप का याद होगा, मैंने कहा मेरा फर्स्ट तो फिक्स्ड है, फर्स्ट वेक्टर नंबर वन जो है फिक्स्ड है, सेकंड में चेंज कर सकता हूँ। तो उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा काउंट जीरो कर दो, जो पेयर्स हैं काउंट उसका जीरो कर दो। अब मैंने फॉर लूप चला दिया मेरे फर्स्ट वेक्टर में। ठीक है, मैंने तुम्हें क्या बताया था, यार यहाँ पे थोड़ी वैसी लिख दी। ऐसे करता हूँ, मैं मोड नहीं लिखता हूँ, जो हमने अपने कोड में सीखा था हम वही इंप्लीमेंट करेंगे ना, गलत थोड़ी ना होगा यार। एंड डोंट वरी, मैंने लीड कोड पे इसी वाले मेथड से करा है, तो मैं तुम्हें वहां पे भी दिखाऊंगा। मोड ही, मैंने क्या था,
मोड नीड कितनी है? जब मैं दो नंबरों का सम देखता हूँ, मैं क्या कहता हूँ? मैं ए प्लस बी इज इक्वल टू माई टोटल है। मैं कहता हूँ टोटल माइनस बी, टोटल माइनस बी इज इक्वल टू ए। मेरे को एक और कितना चाहिए कि मेरा सम मैच हो जाए? आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो उसने कहा मोर नीड है यार, जो टोटल में मेरे को कौन सा नंबर चाहिए, इस टोटल में से जो मेरे पास नंबर प्रेजेंट है उसे डिलीट कर दो, उससे मतलब सब्ट्रैक्ट कर दो, तो मेरे को पता चल जाएगा मेरे को क्या चाहिए। मैंने कहा फिर फ्रीक्वेंसी में चेक करो, फ्रीक्वेंसी में चेक कर। ओके, ये थोड़ा तुम्हें अजीब लग रहा होगा, ऐसा करते ऐसे हटा ही देते हैं। मैं तुम्हें कंडीशन अच्छी वाली लिख के दिखाता हूँ जिससे तुम्हें समझ में आएगा। मैंने अपना मोड नीड ले लिया। अब मैं कहता हूँ इफ फ्रीक्वेंसी डॉट फाइंड, फ्रीक्वेंसी में मैं फाइंड कर रहा हूँ अपने मैप में क्या मेरे पास वो एलिमेंट है जो मेरे को और चाहिए, इज नॉट इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डॉट एंड, दैट इज वो हाइपोथेटिकली कहीं प्रेजेंट नहीं, मेरे एरे में प्रेजेंट है। इफ दैट इज प्रेजेंट, तो यार जो मेरा काउंट है ना, काउंट हो जाएगा प्लस इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ माई मोर नीड। अभी कैसे हुआ क्या हुआ समझते हैं। मैंने क्या किया, मैंने कहा मैं चेक करूँ क्या वो वाले नंबर्स जो मेरे को चाहिए वो मेरे में है। उसने कहा है। अगर लेट से मेरे को वन चाहिए मेरा सम पेयर बनाने के लिए, नहीं वन छोड़ो, मैंने कहा मेरे को फोर चाहिए। ओहो, मैंने कहा मेरे को जो है मेरे को फोर चाहिए मेरा मोर नीड सेटिस्फाई कराने के लिए। मैंने कहा ठीक है, फोर है? उसने कहा हाँ यार फोर तो है इसमें। तो वो क्या कह रहे, काउंट में ऐड कर दो फोर कितनी बार प्रेजेंट है। सिंपल, मैं कितनी बार अपना पेयर बना सकता हूँ। मैंने कहा यहाँ पे दो फोर है मेरे पास, एक वन है, तो मैं वन कॉमा फोर और वन कॉमा फोर ये दो पेयर बना सकता हूँ नहीं बना सकता? बना सकते हो, एक इस फोर के साथ एक इस फोर के साथ। वो कोई कंडीशन नहीं देगी कि डुप्लीकेसी अलाउड है नहीं, उसने कहा बनाना है कितने पेयर है ये बता दो। मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा फोर कितनी बार प्रेजेंट है उसका काउंट देख लो। मैंने कहा दो काउंट है, बस उस काउंट को यहाँ पे स्टोर करा दो। मैंने वही तो लिखा है, फ्रीक्वेंसी में से मोड नीड, मोड नीड क्या है मेरा अभी फोर है, फोर का काउंट रिटर्न करा दो। जब वो दे देगा रिटर्न करा दो काउंट को। सिंपल। तो तुमने देखा कैसे हमारी जरूरत पड़ी हमारे सेकंड वाले उसकी। तो ये देखते हैं अब। मैंने कहा तुम्हें समझा के देखो, बाकी सारी वही सेम चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस यही मेन चीज थी जो हमें समझनी थी कि कैसे हम उसको रिट्रीव करेंगे, अपडेट करेंगे एंड ऐड करेंगे। मैंने कहा ठीक है। अब भैया क्या ये रन करेगा? मैंने कहा यार देखो, मैंने ओह सॉल्यूशन ही सबमिशंस, ये देखो, जब मैंने रन किया मैंने बिल्कुल सेम कोड रन किया। देखो, मोर नीड वाला ही फंडा यूज किया, उसी को रन किया, एंड उसका आंसर क्या है ये देखो, एक्सेप्टेड। कैसा था? और ये देखो बीट कर रहे हैं, देखो मेमोरी हमारी अच्छी है, टाइम अभी भी कुछ लोग मतलब बहुत कम ले रहे हो। तो आई वुड सजेस्ट कि जो लोग यार देखो सबसे कम टाइम ले रहे हैं, तुम उनका कोड भी एक बार देखो कि वो क्या यूज कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, ताकि तुम्हें एक अंडरस्टैंडिंग बैठे कि लोग कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस क्वेश्चन की ओर। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना, एंड मैं अपने गिटअप की लिंक जिसमें सारे ही सारे कोड होंगे सब दूंगा, एंड जो भी है मेरा लीड कोड की प्रॉब्लम है उसका भी लिंक दूंगा, तो डू चेक इट आउट, डू सॉल्व। कोई भी दिक्कत है अगेन आई विल से कमेंट करना, एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू गाइस।